थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ठीक है, राशियों की अभी मैं बात नहीं कर रही थोड़ी देर, ये हाउसेस के नंबर मैंने लिखे रोमन नंबर्स में। अब अगर मैं नॉर्मल अरेबिक नंबर्स में लिखती तो शायद आप फिर वही राशियों से उसको कंफ्यूज करते, राइट। इनको ऐसे डिवीजन का कोई साइंटिफिक बेसिस है या फिर कोई किस तरह का डिवीजन, मतलब टाइप्स ऑफ हाउसेस? नहीं, ये जैसे इसका जो पैटर्न बना अच्छा, है। पैटर्न नहीं, ऐसा नहीं है। मेन पॉइंट ये सर्कुलर बनाने का, ठीक है ना। मेन अटेंशन ये सर्कुलर, वो बात अलग है हमने बॉक्स में बनाया, बट हम हाउसेस को मूव तो सर्कुलरली कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट हाउस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसको बोलते हैं हम लग्न। ठीक है, लग्न क्या है हमारा? मैं कैसी दिखती हूँ, मेरी हाइट कैसी रहेगी, मेरी स्किन कम्प्लेक्शन कैसा है, लोग मुझे कैसा समझते हैं। देखो इंसान ना, हाँ यहाँ पे आपने इसको रोमन नंबर्स में क्यों लिखे हैं? मैं यही कह रही हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं राशियों के नंबर्स लिखूंगी ना, जब वो हम अरेबिक नंबर्स में लिखते हैं 1 2 3, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये राशियां या हाउस, इसलिए मैं रोमन नंबर्स यूज कर रही हूँ उसको। एक चीज कल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लुक्स, ठीक है, हाँ, मेरी पर्सनालिटी, हाँ, लोग मुझे कैसा प्रिटेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं वो। देखो कई लोग ना होते हैं, वो अंदर से अपनी चीज आसानी से नहीं दिखा पाते दूसरे को, उन्हें लोग कुछ समझते हैं बट वो होते कुछ और है। और कई लोग जो अंदर से वही बाहर है, मतलब थोड़ी सी लाइक्स डिसलाइक्स हर किसी के आगे कोई कोई डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है ना। तो फर्स्ट हाउस वो जो आपकी पर्सनैलिटी दूसरा इंसान समझ रहा है। फर्स्ट हाउस मेरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं है मुझ में। फर्स्ट हाउस मेरी हेल्थ, लग्न सबसे अच्छा है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट काफी अच्छा ही रहता है। लग्न कैसे अच्छा मानेंगे वो हम बात करेंगे आगे आगे। अभी हम हाउसेस के बारे में समझते हैं, क्योंकि लग्न का प्लैनेट या लग्न हाउस, इसकी रेमेडीज के आसपास ही हमारी सारी रेमेडीज भी घूमती है। भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ ना, मैं खुश हूँ, मेरे पास चॉकलेट है तभी तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मेरे पास नहीं होगी तो मैं आपके साथ शेयर क्या करूंगी, आपको क्या ही दूंगी। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस मेरी पर्सनैलिटी में, इसे तन भाव भी कहते हैं, तन भाव। ठीक है। सेकेंड हाउस हो गया धन भाव। इनके नाम लिख लो, फर्स्ट हाउस का लग्न या तन भाव, सेकेंड हाउस का धन भाव, उसको कुटुंब भी बोलते हैं। लग्न तन भाव मीन्स द बॉडी ना? यस। तन भाव एंड द कुटुंब ऑल्सो, दैट इज सेकेंड हाउस। ओके। लग्न तन भाव, दिस इज सेकेंड हाउस। सेकेंड सेकंड इज धन एंड कुटुंब। ठीक है ना। सेकेंड इज धन या कुटुंब भाव। अब जैसा नाम है वैसा ही काम है कि जो भी हमारी सेविंग्स हैं, अब वो ज्वेलरी की फॉर्म में आप सेविंग्स करते हो, लैंड की फॉर्म में आपके पास सेविंग्स है, क्या है सेकेंड हाउस बताएगा। ठीक है। सेकेंड हाउस से मेरी वाणी, मैं कैसे बात करती हूँ लोगों से। एक बात और बताइए, जैसे आपने ये चार्ट बनाया, आपने उसी आपने ऐसे बॉक्सेस बना दिए, आपने उसी घर को फर्स्ट क्यों माना? ये एक नॉर्म है, दिस इज अ नॉर्म, दिस इज फिक्स्ड, ये फर्स्ट हाउस है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर से बात करती हूँ, मेरा फैमिली इन द सेंस ओनली वो लोग नहीं जिनके साथ मैं रह रही हूँ, मेरे परिवार नहीं, बड़ा परिवार, मतलब फादर मदर भी इंक्लूडिंग, एक तरह से कुटुंब मीन्स ऐसे कहते हैं ना, खानदान, लाइक दैट। उसमें फ्रेंड्स भी इंक्लूडेड होंगे? नो, फैमिली Acquaintances? अलग अलग नहीं, वो थर्ड हाउस से बात करेंगे, acquaintances की। ठीक है। तो सेकेंड हाउस मेरी फैमिली, मेरा धन, मेरी वाणी। ठीक है। थर्ड हाउस, धन माने प्रॉपर्टी ना? यस। थर्ड हाउस क्या है हमारा? पराक्रम, पराक्रम भाव। ये थर्ड हाउस, पराक्रम। अब यहाँ आ गए फ्रेंड्स, एक्वेंटेसेस, आपकी शायद 50 फ्रेंड्स, थर्ड हाउस। रोजमर्रा उठने बैठने वाले लोग जिनसे हम आए दिन मिलते जुलते हैं, भाई बहन भी फर्स्ट हाउस। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई बहन का होता है, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस। ठीक है। भाई बहन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है थर्ड हाउस। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आपके पीछे कौन खड़ा है,
आपका पराक्रम कितना अच्छा है वो हमारा थर्ड हाउस बताएगा। ठीक है, हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो कई बार हमारे आस पड़ोसी या दोस्त यार भी मदद करते हैं ना। जैसा आपका सोशल सर्कल है वैसे आपको हेल्प मिलेगी, या उसी इंसान के पास आप अप्रोच करोगे, तो दैट इज थर्ड हाउस। ठीक है ना, कि भी कौन लोग अगर आप जैसे छोटे बच्चे की बात कर रहे हो जो स्कूल में है, तो उनके जो रोज उन बच्चों को क्लास में उठने बैठने वाले बच्चे मिलते हैं ना, वो उनका थर्ड हाउस है। वो उनका डेली कंपटीशन भी है, उन्हीं में से उनके डेली फ्रेंड्स भी बनेंगे, फ्रेंड्स भी बनेंगे उन्हीं में से, उन्हीं में से डेली कंपटीशन में वाले भी मिलेंगे। थर्ड हाउस उस बच्चे के लिए थर्ड हाउस कॉम्पिटिटर्स, क्लासमेट्स जो उसको रोज मिल रहे हैं। ठीक है, कोई कॉलेज में है तो उसके बैचमेट्स जो उसको रोज मिल रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके कलीग्स थर्ड हाउस है। ठीक है, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरी किट्टी फ्रेंड्स या मेरी पड़ोसने, ठीक है, वो मेरा थर्ड हाउस है। आपको रोज किससे कम्पीट करना है या किनके साथ दोस्त, दोनों चीजें। तो कॉम्पिटिटर्स भी हम कॉम्पिटिटर भी छोटे छोटे डेली वाले, बड़े कॉम्पिटिटर इससे बताऊंगी सिक्स हाउस से आगे। ठीक है, थर्ड हाउस से भाई बहन तो देखने ही देखने हैं। ठीक है ना, फोर्थ हाउस का नाम होता है सुख भाव। ठीक है, सुख भाव, और इसको माता का घर भी बोलते हैं। मतलब माता से मिलने वाला प्यार, माता से मिलने वाली ममता भी इससे देखते हैं। फोर्थ हाउस का नाम सुख है या माता का घर है, तो मेरे जिस भी तरह के मेरे कंफर्ट हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसा कंफर्ट जोन मेरा है, क्या मेरी लग्जरी है, सब फोर्थ हाउस बताएगा। फोर्थ हाउस लग्जरी ऑल्सो, लग्जरी ऑल्सो, क्योंकि वो ही तो मुझे सुख देगा। मेरे पास गाड़ी है कि नहीं है तो सुख है ना। ठीक है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, पूरी फैमिली को बेनिफिट हो रहा है, मैं अपने काम वगैरह में लगी हुई हूँ, वो भी फोर्थ हाउस बता देगा कि है सब कुछ, लेकिन आप उसको भोग ही नहीं पा रहे हो, ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। फोर्थ हाउस एक्चुअल में वो घर है जहाँ मैं रोज काम करके शाम को आके बैठती हूँ या बैठता हूँ, जहाँ मुझे आराम मिलता है। अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, वो भी ये कुंडली बताएगी। ठीक है, आप दूसरी स्टेट में जाके एजुकेशन ले रहे हो, वहाँ रेंट पे रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, तो उस वक्त आपका फोर्थ हाउस वो है उस टाइम पीरियड के लिए। अब वहाँ जाके आराम कर रहे हो ना क्लास अटेंड करने के बाद हॉस्टल। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने यू मीन टू से कि जब भी कोई इंसान अपना मकान छोड़ के किसी रेंटेड हाउस में जाता है तो वो उसका फोर्थ हाउस हो जाता है। फिर वहां से उसकी प्रिडिक्शन करेंगे ना, हमारे लिए वो जहाँ भी रह रहा है वो उसका प्रेजेंट एड्रेस, ये कह लो, अभी किसी गवर्नमेंट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में भी प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है ना, इट्स लाइक दैट। एक बार को हम समझें थोड़ा सा और डीपली, तो कहीं ना कहीं वैसे फोर्थ हाउस ही हमारा परमानेंट एड्रेस भी बनेगा, लेकिन वो बनेगा नहीं बनेगा, या आप मूवेबल टाइप की पर्सनैलिटी हो, ये सारी बातें कुंडली ही बताएगी। आपका घर पक्का है, अपने नाम पे है, लेकिन आप बिजनेस पर्पस के लिए अलग अलग देश या अलग अलग स्टेट घूमते रहते हो, वो बात भी कुंडली आपकी बताएगी। तो फिर तो फोर्थ हाउस ही है, वो घर ही है। तो फिर कौन सा फोर्थ हाउस माना जाएगा जहाँ पे आउट ऑफ बिजनेस इंसान जाके रुक रहा है फॉर 1 मंथ 2 मंथ और 1 ईयर? वो उसकी टेंडेंसी दिखेगी कुंडली से आपको, लेकिन फोर्थ हाउस उसका घर ही है ना। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा है तो आपका अपने नाम पे घर या सुख वगैरह सब कुछ है, और अगर खाली है तो दिक्कत आएगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड, मैंने कहा खाली प्लैनेट है ना, लीज के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा फोर्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपके नाम पे अपना घर होगा। दैट मींस मून, फोर्थ हाउस इज मून। नहीं वो आगे बताती हूँ, बस अभी आप समझो कि कहीं ना कहीं इसका रेलेवेंस स्ट्रॉन्ग है, कॉमन लाइन है ना। कैंसर इज बाय डिफॉल्ट, वो काल पुरुष की कुंडली में आप कह सकते हो कि भी मून, हाँ है ना, दैट इज हाइपोथेसिस मैंने बताया था कि हम जब यहाँ पे राशि 1 लेके लगन को और पूरी 12 राशियां लिख रहे हैं, दैट इज हाइपोथेसिस, एक जनरल सी बात या एक जनरलाइजेशन। काल पुरुष की कुंडली ये उसको कहते हैं। 95% लोगों में मैडम रहता ही होगा वो सुख, क्योंकि हर किसी का लाइफ में घर तो बनता ही है या वो सुख तो होता ही है। 95% नहीं हाँ नहीं
शायद फिर मैं डर